हमारे B.Ed सेकेंड ईयर के अंदर एक सब्जेक्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग। उसके अंदर फोर्थ यूनिट है स्टैटिक्स की। उसके अंदर मैं आपको मेजर ऑफ डिस्पर्जन में स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ाऊंगा। आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमें एक आइडिया दे देता है कि कोई भी वैल्यू हमारी सेंट्रल वैल्यू के अराउंड कितनी स्कैटर्ड हो रही है, कितनी स्प्रेड हो रही है, या फिर एक डाटा के अंदर कितने वेरिएशंस हैं, कितनी फ्लक्चुएशंस हैं, कितनी स्कैटर्डनेस है। वो सब हमें मेजर ऑफ डिस्पर्जन से पता चलता है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन को मेजर ऑफ वेरिएशन भी बोलते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्जन में मैं आपको रेंज के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में भी काफ़ी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। मीन डेविएशन के बारे में भी काफ़ी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ और इनके कोफिशिएंट्स के बारे में भी काफ़ी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल B.Ed बैचलर ऑफ एजुकेशन के साथ अभी अभी जुड़े हैं या नए नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर स्टैटिक्स की सभी वीडियो ज़रूर देखें। फिर ये वाली वीडियो देखना, आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। अब हम पढ़ लेते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल पियर्सन इन द ईयर 1893। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो कॉन्सेप्ट है ये कार्ल पियर्सन ने दिया था 1893 में। इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला अगर कोई मेथड है मेजर ऑफ डिस्पर्जन का तो वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। इट सेटिस्फाई मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज लेड डाउन फॉर एन आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्जन। एक अच्छे मेजर ऑफ डिस्पर्जन की जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो सभी क्वालिटीज स्टैंडर्ड डेविएशन में है। इट इज़ फ्री फ्रॉम दोज डिफेक्ट्स, ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस फ्रॉम विच द अर्लियर मेथड रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन सफ़र। देखिए, इससे ठीक पहले मैंने आपको रेंज के बारे में बताया। अगर हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि रेंज हम दो एक्सट्रीम वैल्यूज़ के बीच में निकालते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए डाटा। तो वहाँ से हमें एक्चुअली ठीक से नहीं पता चलता कि जो हमें ऑब्जर्वेशन दी गई है, जो हमें डाटा दिया गया है, उसके अंदर स्कैटर्डनेस कितनी है, उसके अंदर कितने वेरिएशंस है, हमें नहीं पता चलता। फिर हमने क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में पढ़ा। क्वार्टाइल डेविएशन हम दो क्वार्टाइल्स के बीच में निकालते हैं, थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल के बीच में। कहीं ना कहीं हम क्वार्टाइल डेविएशन में 50% डाटा को इग्नोर कर देते हैं, ऊपर का 25% और नीचे का 25%। तो हम ये कह सकते हैं रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन से हमें ये नहीं पता चलता कि ओवरऑल डाटा में कितनी वेरिएशंस है, कितनी स्कैटर्डनेस है। फिर आया मीन डेविएशन। मीन डेविएशन ने रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन की कमियों को दूर करने का काम किया, क्योंकि मीन डेविएशन में पूरे डाटा को इम्पोर्टेंस दी जाती है। मीन डेविएशन को हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की हेल्प से निकालते हैं, मतलब मीन मीडियन मोड से निकालते हैं। मीन डेविएशन की सबसे बड़ी कमी ये थी, ये एल्जेब्रिक साइन को इग्नोर करता है, इसका ये ड्रॉबैक था। फिर आया स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन एक ऐसा मेजर ऑफ डिस्पर्जन है जिसने रेंज के अंदर जो कमियां थी, क्वार्टाइल डेविएशन के अंदर जो कमियां थी, मीन डेविएशन के अंदर जो कमियां थी, उन सभी कमियों को दूर करने का काम किया है। इसलिए इसको कहा जाता है कि ये बहुत ही अच्छा मेथड है मेजर ऑफ डिस्पर्जन का। आगे पढ़ लेते हैं। एल्जेब्रिक साइन आर इग्नोर्ड while calculating mean deviation, whereas in the calculation of standard deviation sign are taken into account। जो अभी अभी मैंने आपको बताया, मीन डेविएशन निकालते टाइम क्या होता है, एल्जेब्रिक साइन को इग्नोर करते हैं, प्लस या माइनस के साइन को इग्नोर कर देते हैं, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन में ऐसा नहीं होता। स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर हम प्लस और माइनस दोनों के साइन को कंसीडर करते हैं। Mean deviation can be computed either from median or mean. The standard deviation is always computed from arithmetic mean। देखिए, मीन डेविएशन को हम
मीन से भी निकाल सकते थे, मीडियन से भी निकाल सकते थे, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन को हम क्या है हमेशा मीन से ही निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन से ही निकालते हैं। मीन से निकालने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इससे हमें एक्चुअली डाटा के अंदर कितने डेविएशंस है, डाटा के अंदर कितनी वेरिएशंस है उनके बारे में पता चल जाता है। बिकॉज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ आइटम फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज लीस्ट। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन मेजर्ड फ्रॉम मीन। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। आप एक बात का हमेशा ध्यान रखना, स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा मीन से निकलता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज आल्सो नोन एज रूट मीन स्क्वायर डेविएशन बिकॉज इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन्स ऑफ द स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर सिग्मा। अब आप कहेंगे सर सिग्मा आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जब करा रहे थे तो आप बता रहे थे सिग्मा का मतलब होता है सम। देखिए बिल्कुल सही कहा, सिग्मा का मतलब होता है सम। यहाँ पर मैंने नेक्स्ट लाइन के अंदर देखिए, इन ग्रीक लैंग्वेज अपर केस सिग्मा को ऐसे डिनोट किया है, लोअर केस सिग्मा को ऐसे डिनोट किया है। जो वो सम वाला सिग्मा होता था उसको बोलते थे अपर केस सिग्मा, और जो ये वाला सिग्मा है स्टैंडर्ड डेविएशन वाला इसको बोलते हैं लोअर केस सिग्मा। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा, ब्रैकेट में ये है एक्स माइनस एक्स की बार अपोन में एन, एक्स माइनस एक्स की बार का है स्क्वायर। यहाँ पर एक्स है हमारा ऑब्जर्वेशन और एक्स की बार है हमारा मीन। जो ये स्मॉल एक्स है ये है हमारा डेविएशन। कैसे निकलता है ये, जब हम हर ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करेंगे तो हमारा निकलेगा डेविएशन। यहाँ पर एन क्या है, एन है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर भी 3 सीरीज हैं, इंडिविजिबल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज। मैं आपको तीनों ही सीरीज के क्वेश्चन करवाऊंगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडिविजिबल सीरीज से। स्टैंडर्ड डेविएशन में इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन सोल्व करने के 3 मेथड होते हैं। एक है एक्चुअल मीन मेथड, एक है डायरेक्ट मेथड, एक है अज्यूम्ड मीन मेथड। आप स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन इन तीनों में से किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। आपको जोन सा मेथड आसान लगे आप उस मेथड से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इन तीनों ही मेथड से उस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन है कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा 25, 50, 45, 30, 70, 42, 36, 48, 34, 60। यहाँ पर तीनों मेथड दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट है रेड स्केच पेन से लिखा हुआ है एक्चुअल मीन मेथड। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा स्मॉल एक्स की स्क्वायर अपोन में एन। जो ये स्मॉल एक्स है ये ही है डेविएशन। ये स्मॉल एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स की बार। एक्स क्या है ऑब्जर्वेशन, एक्स की बार क्या है मीन, यहाँ पर एन क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर ये देखिए ब्लू स्केच पेन से लिखा है डायरेक्ट मेथड। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा कैपिटल एक्स की स्क्वायर अपोन में एन माइनस सिग्मा कैपिटल एक्स अपोन में एन होल टू की पावर स्क्वायर। ये पूरा अंडर रूट के अंदर है। यहाँ पर जो हमारा एक्स है वो है ऑब्जर्वेशन, एन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसके अंदर थर्ड है ब्लैक पेन से लिखा है अज्यूम्ड मीन मेथड। इसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला है पूरा अंडर रूट के अंदर है सिग्मा डी स्क्वायर अपोन में एन माइनस पूरा ब्रैकेट के अंदर है सिग्मा स्मॉल डी अपोन में एन होल की पावर स्क्वायर है। यहाँ पर जो डी है वो डेविएशन है, कैसे निकलेगा वो एक्स माइनस ए करके। एक्स क्या है हमारी ऑब्जर्वेशन है, ए क्या है हमारा अज्यूम्ड मीन है, एन क्या है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तीनों ही मेथड से इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा। यहाँ पर हमें जो ऑब्जर्वेशन दी गई थी उसको मैंने एक्स मान लिया है। आप देख सकते हैं फर्स्ट वाली लाइन के अंदर
25, 30, 34, 36, 42, 45, 48, 50, 60, 70। यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर का यूज करा है और यहाँ पर मैंने सिग्मा एक्स निकाल लिया है, वो आ गया है 440 और यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर सात मीन निकाल लिया, मतलब एक्स की बार निकाल लिया। आप देख सकते हैं रेड स्केच पेन से साइड में निकाला हुआ है। एक्स की बार का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपोन में एन। सिग्मा एक्स क्या आया हमारा 440, मैंने पुट कर दिया, अपोन में एन, एन क्या है 10, मैंने वो भी पुट कर दिया। यहाँ पर 440 अपोन में 10 करा तो आ गया 44। 44 क्या आया हमारा मीन। अब मैं निकालूंगा डेविएशन, मतलब स्मॉल एक्स। डेविएशन कैसे निकलेगा हमारा जी, हमें जितनी भी ऑब्जर्वेशन दी गई है उनमें से हमें अपने मीन को माइनस करना है। आप देख सकते हैं 25 माइनस 44, 30 माइनस 44, 34 माइनस 44, 36 माइनस 44, 42 माइनस 44, 45 माइनस 44, 48 माइनस 44, 50 माइनस 44, 60 माइनस 44, 70 माइनस 44। तो हमारा स्मॉल एक्स क्या निकल के आ गया जी, -19, -14, -10, -8, -2, 1, 4, 6, 16, 26। अब हम क्या करेंगे, डेविएशन की स्क्वायर करेंगे और कैलकुलेटर का यूज करेंगे जी। यहाँ पर हम, ये हमारा आ गया 361, 196, 100, 64, 4, 1, 16, 36, 256, 676। अब हम क्या करेंगे, इन सब का सिग्मा कर लेंगे, कैलकुलेटर का यूज करेंगे। तो ये आ गया सिग्मा स्मॉल एक्स की स्क्वायर 1710। तो अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले के अंदर इसको पुट कर देंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या है फॉर्मूला जी हमारा, अंडर रूट के अंदर सिग्मा एक्स की स्क्वायर अपोन में एन। सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या है जी हमारा 1710, पुट कर दिया। एन क्या है जी 10, पुट कर लिया। अंडर रूट के अंदर क्या है 1710 अपोन में 10। यहाँ पर सोल्व करा, 0 से 0 कट गई तो आ गया अंडर रूट 171। यहाँ पर हमने कैलकुलेटर का यूज करा और अंडर रूट निकाला 171 का, तो क्या आया 13.076। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से करके दिखाता हूँ। हमारा एक्स है उसको मैंने वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया। आप देख सकते हैं 25, 30, 34, 36, 42, 45, 48, 50, 60, 70 और मैंने यहाँ पर इनका सिग्मा भी कर लिया, कैलकुलेटर का यूज करा तो आ गया 440। अब हम क्या करेंगे, इसी ऑब्जर्वेशन की स्क्वायर करेंगे, मतलब एक्स की स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करते टाइम कैलकुलेटर का यूज करेंगे। 25 का स्क्वायर करा तो आ गया 625, 30 का स्क्वायर करा तो आ गया 900, 34 का स्क्वायर करा तो आ गया 1156, 36 का स्क्वायर करा तो आ गया 1296, 42 का स्क्वायर करा तो आ गया 1764, 45 का स्क्वायर करा तो आ गया 2025, 48 का स्क्वायर करा तो आ गया 2304, 50 का स्क्वायर करा तो आ गया 2500, 60 का स्क्वायर करा तो आ गया 3600, 70 का स्क्वायर करा तो आ गया 4900। हमने क्या करा, इसका भी सिग्मा कर लिया, सिग्मा एक्स की स्क्वायर ये आ गया 21070। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है उसके अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। हमारा फॉर्मूला है पूरा अंडर रूट के अंदर है सिग्मा एक्स की स्क्वायर अपोन में एन माइनस ब्रैकेट के अंदर है सिग्मा एक्स अपोन में एन ब्रैकेट बंद स्क्वायर, मतलब होल टू की पावर स्क्वायर है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, सिग्मा एक्स की स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी हमारी 21070, मैंने पुट कर ली। एन क्या था जी हमारा 10, मैंने पुट कर लिया, माइनस सिग्मा एक्स क्या है जी 440, मैंने पुट कर लिया, अपोन में एन क्या है जी 10, पुट कर लिया। 21070 अपोन में 10 करा तो ये आ गया 2107, माइनस 440 अपोन में 10 करा तो हो गया 44, ये हो गया 44 की स्क्वायर। 2170 माइनस 44 की स्क्वायर करा तो आ गया 1936, 2107 में से 1936 गया तो आ गया 171। जब हमने 171 का अंडर रूट करा तो हमारा आ गया 13.076। आपने एक बात नोट करी, मैंने इसी क्वेश्चन को जब एक्चुअल मीन मेथड से सोल्व किया था तो आंसर आया था 13.076। अब मैंने इसको डायरेक्ट मेथड से सोल्व करा तो इसका आंसर आया 13.076। आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। अब मैं आपको इसी एग्जाम्पल को अज्यूम्ड मीन मेथड से करके दिखाता हूं। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम ऑब्जर्वेशन है, 25, 30, 34, 36, 42, 45, 48, 50, 60, 70। देखिए अज्यूम्ड मीन मेथड के अंदर क्या होता है, हमें ऑब्जर्वेशन दी जाती है, जो हमें डाटा दिया जाता है उसमें से किसी एक वैल्यू को अज्यूम्ड मीन मानना पड़ता है, ए मानना पड़ता है।
तो तरीका तो ये है, आप किसी को भी ए मान सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया हमेशा बीच वाली वैल्यू को ए मानना। तो यहाँ पर मैंने क्या है 45 को ए मान लिया है। अब हम क्या करेंगे, अपनी ऑब्जर्वेशन में से अज्यूम्ड मीन को माइनस करेंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा डेविएशन। डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है जी, ऑब्जर्वेशन माइनस अज्यूम्ड मीन, मतलब एक्स माइनस ए। 25 माइनस 45 करा तो आ गया -20, 30 माइनस 45 करा तो आ गया -15, 34 माइनस 45 करा तो आ गया -11, 36 माइनस 45 करा तो आ गया -9, 42 माइनस 45 करा तो आ गया -3, 45 माइनस 45 करा तो आ गया 0, 48 माइनस 45 करा तो आ गया 3, 50 माइनस 45 करा तो आ गया 5, 60 माइनस 45 करा तो आ गया 15, 70 माइनस 45 करा तो आ गया 25। यहाँ पर मैंने सिग्मा डी निकाला, मतलब डेविएशन का सम कर दिया, तो ये आ गया -10। ठीक है, जो हमारा डेविएशन निकल के आया इसी का हमें स्क्वायर करना है। -20 का स्क्वायर करा तो आ गया 400, -15 का स्क्वायर करा तो आ गया 225, -11 का स्क्वायर करा तो आ गया 121, -9 का स्क्वायर करा तो आ गया 81, -3 का स्क्वायर करा तो आ गया 9, 0 का स्क्वायर करा 0, 3 का स्क्वायर करा 9, 5 का स्क्वायर करा 25, 15 का स्क्वायर करा 225, 25 का स्क्वायर करा तो 625। यहाँ पर हमने क्या करा, इसका सिग्मा कर लिया, सिग्मा डी स्क्वायर, तो ये आ गया 1720। अब हम क्या करेंगे, अपने स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट कर देंगे। हमारा फॉर्मूला क्या होता है जी, पूरा अंडर रूट के अंदर है सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में एन, माइनस ब्रैकेट के अंदर है सिग्मा डी अपॉन में एन होल की पावर स्क्वायर है। ठीक है, पूरा अंडर रूट के अंदर है सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू देखो जी क्या आई है 1720 पुट कर ली, एन क्या है जी 10 पुट कर लिया, 1720 अपॉन में 10 पुट कर लिया। ठीक है, माइनस ब्रैकेट के अंदर है सिग्मा डी क्या है, सिर्फ सिग्मा डी क्या है -10 पुट कर लिया, अपॉन में एन क्या है 10 पुट कर लिया, इसकी पूरे की स्क्वायर कर दी। नेक्स्ट लाइन के अंदर देखिए, थर्ड लाइन के अंदर अंडर रूट के अंदर लिखा है 1720 बटे 10 करा तो 0 से 0 कट गई तो ये बच गया 172, माइनस 10 को 10 से काट दिया तो ये बच गया 1, 172 में से एक गया तो आ गया 171, 171 का अंडर रूट करा तो आ गया 13.076। आपने एक बात नोट करी, हमने इसी क्वेश्चन को एक्चुअल मीन मेथड से करा, डायरेक्ट मेथड से करा, अज्यूम्ड मीन मेथड से करा, तीनों ही मेथड से इस क्वेश्चन का आंसर सेम आया है। अब ये पेपर में आपकी मर्जी है, आपको जोन सा मेथड आसान लगता है उस मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।